नमस्कार दोस्तों, सरफा सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर आप लोग के लिए जीके जीएस का धमाकेदार टेस्ट सीरीज लेकर आ गए हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पे नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में शीर्ष बिंदु पर थी। तो ऑप्शन में जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मुगल चित्रकला जो है किसके नेतृत्व में शीर्ष बिंदु पर थी, तो जहांगीर के काल में जो है या जहांगीर के नेतृत्व में शीर्ष बिंदु पर थी। आपको बता दें कि जहांगीर ने जो है जम्मू कश्मीर में शालीमार बाग बनवाया था और जहांगीर का मकबरा आपको लाहौर में स्थित है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है और शाहजहां का मकबरा जो है आगरा में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है। तो ऑप्शन में शुक्र, शनि, बृहस्पति, बुध। तो देखिए सूर्य के जो है सबसे नजदीक का ग्रह कौन है, तो बुध है और सबसे छोटा ग्रह भी बुध है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए पृथ्वी के जो है सबसे नजदीक ग्रह कौन है, तो शुक्र है। और आपको बता दें कि एकमात्र तैरने वाला ग्रह कौन होता है, शनि है, क्योंकि इसके चारों ओर वलय लगा हुआ है। और सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो देखिए मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, तो अपने प्यारे बिहार से संबंधित है। अब सभी राज्य की लोक कला देख लेते हैं। तो देखिए महाराष्ट्र की लोक कला कौन है, तो रंगोली है। और देखिए उत्तर प्रदेश की जो है लोक कला चौक पूर्ण है और राजस्थान की लोक कला जो है मेहंदी है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस है। तो ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से जो है सभी आपको ग्रीन हाउस गैस है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन। और यदि मुख्यतः अगर ग्रीन हाउस गैस पूछे तो यह कौन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन में साहित्य, चिकित्सा, संगीत, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आप सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए धन्वंतरी पुरस्कार जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है और ग्रैमी अवार्ड आपको संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और आप लोग को बता दें कि आप लोग को जो यह वीडियो आज आने में थोड़ा लेट हो गया, सबसे बड़ा कारण यह था कि देखिए आप लोग का 7 बजे ही वीडियो आता, मगर मेरे ही कारण जो है देखिए वीडियो एडिटिंग होके फाइल में आ गया था, मगर क्या किए कि फाइल में बहुत सारा वीडियो भर गया था, इसीलिए हम डिलीट कर रहे थे। इसलिए जो आपको ये रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो भी डिलीट हो गया। क्या कहें, तभी मेरा मूड इतना खराब हुआ पूछिए मत, ठीक है। फिर दोबारा हमको रिकॉर्ड करना पड़ा, फिर एडिटिंग क्या कहें। अब चलिए खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन शहर गोमती नदी के किनारे बसा है। तो ऑप्शन में कोलकाता, लखनऊ, पटना, अयोध्या। तो देखिए निम्न में कौन शहर जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, तो लखनऊ शहर जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और उत्तर प्रदेश की राजधानी भी लखनऊ है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो ऑप्शन में 1526, 1556, 1761, 1764। तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1761 में हुआ था और बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो ऑप्शन में राजस्थान, तमिलनाडु, सिक्किम, मध्य प्रदेश। तो आपको बता दें कि सिक्किम में जो है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसका नाम है कंचनजंगा। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए अरावली पर्वत जो है राजस्थान में स्थित है, नीलगिरी पर्वत जो है तमिलनाडु में मुख्य रूप से स्थित है। उसके बाद देखिए सतपुरा हो गया और विंध्याचल पर्वत आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारी के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो ऑप्शन 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्तनधारी के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4 होते हैं। हम आपको बताए हैं कि जितने जीव अपने बच्चों को जो है दूध पिलाती है वो आपको स्तनी वर्ग में आती है और उनके हृदय में जो है 4 कोष्ठक होता है। जैसे हम मानव हो गए या आपको व्हेल हो गया, इन सब के जो हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। उसके बाद देखिए मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होता है और मेढक के हृदय में 3 कोष्ठक होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद का निम्न सदन कौन है। तो ऑप्शन में राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, इनमें से कोई
नहीं। तो देखिए संसद का निम्न सदन कौन होता है, तो लोकसभा होता है, और संसद का उच्च सदन जो है राज्यसभा होता है। हम आपको कई बार बता चुके हैं कि संसद 3 भाग से मिलकर बना होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा जो होता है अस्थायी सदन होता है, और लोकसभा जो है वो अस्थायी सदन होता है, ठीक ना। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ऑप्शन में एनीमिया, सूखा रोग, बांझपन, हड्डी में दुर्बलता। तो देखिए विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बांझपन होता है। यानी जिनको जो है विटामिन ई की कमी रहेगा उनको जो है जनन क्षमता में परेशानी होगा या बांझपन होगा। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए आयरन या लोहा की कमी से जो कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। उसके बाद देखिए आपको बता दें कि प्रोटीन की कमी से जो है सूखा रोग होता है, या इसे जो है बच्चे में कह सकते हैं कि क्वाशियरका रोग कह सकते हैं। उसके बाद देखिए विटामिन ई की कमी कहिए या कैल्शियम की कमी से जो है हड्डी में दुर्बलता आता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हर्षचरित के लेखक कौन है, तो ऑप्शन है विष्णु शर्मा, कालिदास, बाणभट्ट, कलहन। तो देखिए हर्षचरित के लेखक कौन है, तो हर्षचरित के लेखक जो है बाणभट्ट है, और बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के ही दरबार में रहते थे। उसके बाद सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए विष्णु शर्मा किसके लेखक है, तो पंचतंत्र के लेखक है। उसके बाद देखिए अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, मेघदूतम हो गया, ऋतु संहारम हो गया, इसके लेखक कालिदास हैं। और राजतरंगी के लेखक कौन है, तो कलहन है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि किस रोग में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तो ऑप्शन में चेचक, पोलियो, एड्स, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किस रोग में जो है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तो पोलियो में होता है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए चेचक में जो है संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, और एड्स में जो है आदमी का प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है। जिसको एड्स हो जाता है उसको 100 बीमारी जकड़ लेता है, इस कारण वो जल्दी ही मर जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो ऑप्शन में लोहा, पारा, सोना, एल्यूमिनियम। तो देखिए बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए हेमेटाइट जो है लोहा का अयस्क है, सिनेबार जो है पारा का अयस्क है, और केल्वेराइट जो है सोना का अयस्क है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, तो ऑप्शन में रोम, न्यूयॉर्क, पेरिस, हेग। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो हेग जो कि नीदरलैंड में स्थित है, आपको यहीं पर है। उसके बाद सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन का मुख्यालय रोम में है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है, तो ऑप्शन में 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो देखिए अस्पष्ट दृष्टि की जो है न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। आपको बता दें कि निकट दृष्टि दोष में जो है निकट की वस्तु दिखाई देता है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष के उपचार में जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और आपको बता दें कि दूर दृष्टि दोष में जो है दूर की वस्तु दिखाई देता है और निकट की वस्तु नहीं दिखाई देता है। और आपको यह भी बता दें कि दूर दृष्टि दोष में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेबीज टीके की खोज किसने किया, तो ऑप्शन में लीवेनहॉक, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रेबीज टीके की खोज किसने किया था, तो लुई पास्चर ने किया था। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए जीवाणु की खोज जो है लीवेनहॉक ने किया था, और चेचक के टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई, तो ऑप्शन बिहार, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है राजस्थान राज्य से हुई। आपको बता दें कि राजस्थान के जो है नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घर के बिजली का बिल किसके आधार पर आता है, तो ऑप्शन में ओम, एम्पियर, वाट, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए घर के जो है बिजली का बिल वाट के आधार पर आता है, यानी आपके घर में जो भी बिजली का मीटर लगा रहता है वो वाट यूनिट में आता है। उसके बाद सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए प्रतिरोध का ऐसा यूनिट ओम होता है। उसके बाद देखिए विद्युत धारा का क्या होता है, तो एम्पियर होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो ऑप्शन में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, कनाडा। तो देखिए भारत की जो है संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए अमेरिका से जो है क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, और कनाडा से जो है संघीय प्रणाली लिया गया है। अब आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि आप लोग को जो है धमाकेदार ऑफर के साथ
साथ बिहार बीएड अंतिम समय की तैयारी के लिए स्पेशल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जो नोट्स हम पहले आपको 99 यानी 100 रुपये हम दे रहे थे, वही नोट्स अब हम मात्र जो है 49 यानी 49 रुपये हम दे रहे हैं। तो यह मेरा नंबर है 7050387142। आप इस नंबर पर जो है 49 रुपये गूगल पे या फोनपे के माध्यम से करके आप मेरा सभी नोट्स लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और आप मेरा नोट्स मात्र 15 घंटा में पढ़ सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। एक बार मेरा नोट्स देख के जरूर जाइए एग्जाम में, क्योंकि इस बार कंपटीशन बढ़ चुका है। तो आप लोग कहीं से भी तैयारी में मिस्टेक नहीं कीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन में भीमराव अंबेडकर, राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत में जो है हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने किया था। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। उसके बाद देखिए भारत सेवक समाज के संस्थापक जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे, और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वंशागति की इकाई है? तो ऑप्शन डीएनए, जीन, क्रोमोसोम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वंशागति की इकाई क्या होता है? तो जीन होता है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए डीएनए की खोज जो है वाटसन एवं क्रिक ने किया था। और मानव में कितना क्रोमोसोम पाया जाता है? तो 46 क्रोमोसोम, या पेयर में अगर कहिएगा तो 23 जोड़ी पाया जाता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर होता है? तो ऑप्शन में 57 वर्ष, 68 वर्ष, 135 वर्ष, 240 वर्ष। तो देखिए विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर होता है? तो 135 वर्ष का अंतर होता है। क्योंकि आपको बता दें कि विक्रम संवत की शुरुआत जो है 57 ईसा पूर्व में जो है सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था, और शक संवत की शुरुआत जो है 78 ईस्वी में जो कनिष्क के द्वारा किया गया था। तो आप इस दोनों में अंतर करके देख लीजिए, 135 वर्ष का अंतर आएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायु को शुद्ध कौन करता है? तो ऑप्शन में पादप, मनुष्य, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वायु को शुद्ध कौन करता है? तो पादप करता है। देखिए ऑक्सीजन तो शुद्ध करता है, यानी ऑक्सीजन तो एक शुद्ध के लिए है ही, मगर ऑक्सीजन आता कहाँ से है? तो पादप से आता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ऑप्शन मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो असम में स्थित है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो कान्हा और किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। और रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड या जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उसी का नाम है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय आर्द्रता किससे मापा जाता है? तो ऑप्शन में इलेक्ट्रोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वायुमंडलीय आर्द्रता किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से, सॉरी हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, जो कि इसमें उत्तर नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। उसके बाद देखिए दूध का घनत्व जो है इलेक्ट्रोमीटर से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। और वायुमंडलीय दाब जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, तो ऑप्शन में पृथ्वी का तापमान कम हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, पृथ्वी का तापमान स्थिर है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या हो रहा है? तो पृथ्वी का जो है तापमान बढ़ रहा है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो ऑप्शन में मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार जो है अब संपत्ति का अधिकार जो है विधिक अधिकार जो है। मगर देखिए जब आपको संविधान बना था उस समय जो है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। उस समय जो है संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, मगर संपत्ति के जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा के कानूनी अधिकार यानी विधिक अधिकार में कर दिया गया है। और यह जो है संविधान के अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी और निजी दोनों उपक्रम हो कहलाती है। तो ऑप्शन में समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वह अर्थव्यवस्था जिनमें सरकारी और निजी दोनों उपक्रम हो वह मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। हमारे भारत की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद देखिए रूस की अर्थव्यवस्था जो है सामाजिक अर्थव्यवस्था है, और अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। आज हम आप लोगों को जल्दी देने के लिए जो है यह वीडियो स्पीड में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मगर फिर आगे से ऐसा नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि आज वीडियो ही डिलीट हो गया। सब चीज़ किया हुआ क्या क्या मेहनत 2-3 घंटा का मेहनत पानी में फिर गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन में कर्पूरी ठाकुर, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजा राम मोहन राय। तो देखिए लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जाना जाता है। और सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए जननायक के नाम से कर्पूरी ठाकुर जाना जाता है, राष्ट्रपिता या बापू के नाम से महात्मा गांधी जाने जाते हैं, और आधुनिक भारत के निर्माता जो
जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है। तो ऑप्शन में मध्य प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किस राज्य में जो है सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, क्योंकि 2011 की जो है जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा गोंड जनजाति यानी मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है, तो इसीलिए मध्य प्रदेश का सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए लेप्चा जनजाति जो है सिक्किम में पाई जाती है। गारो, खासी, जयंतिया जो जनजाति है मेघालय राज्य में पाई जाती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या जन्म दर किस पर मापी जाती है। तो ऑप्शन में 100 पर, 1000 पर, 10,000 पर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जनसंख्या जन्म दर किस पर मापी जाती है, तो 1000 पर मापी जाती है। आप जानते हैं कि देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 943 लिंगा अनुपात था। तो यह कैसे पता चलेगा, यानी इसका कहने का मतलब यह हो गया कि 1000 पुरुष पर जो है 943 महिलाएं हैं, इसलिए जो है जनसंख्या जो है जन्म दर हो गया, जनसंख्या या गणना दर आपको 1000 पर मापा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखाई देता है। तो ऑप्शन में लाल, हरा, नीला, काला। तो देखिए अंतरिक्ष यात्री को जो है अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में जो है निर्वात होता है, वहाँ कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर भारत। तो देखिए भरतनाट्यम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु से संबंधित है। आप सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए कथकली आपको केरल राज्य से संबंधित लोक नृत्य है, यक्षगान नृत्य जो है कर्नाटक से संबंधित है, और कथक जो है आपको उत्तर भारत से संबंधित नृत्य है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां है। तो ऑप्शन में 24, 25, 26, 30। तो देखिए भारत के जो है राष्ट्र ध्वज में कितने चक्र में जो है तिलियां हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24। आपको बता दें कि चक्र जो है प्रगति का प्रतीक होता है, और आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रीय ध्वज की जो है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 है, और राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था, तो पिंगले वेंकैया ने किया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चाय उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन है प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखिए चाय उत्पादन में जो है भारत का कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है, और चाय के खपत में भी जो है भारत का प्रथम स्थान है, और चाय भारत में सबसे ज़्यादा असम राज्य में उत्पादन होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ऑप्शन मधुमेह, उच्च रक्तचाप, रतौंधी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है। और आपको बता दें कि हृदय में जाने वाली जितने भी शिराएं या धमनी है, उसमें यदि वसा की मात्रा जम जाता है, तब क्या होता है कि उच्च रक्तचाप बीमारी हो जाता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर। उसके बाद देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन में 3 मई, 12 मई, 5 जून, 11 जुलाई। तो देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है 3 मई को मनाया जाता है। आप सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए 12 मई को जो है विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है, 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। तो ऑप्शन में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो देखिए शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किसके में की गई है, तो सामवेद में की गई है, क्योंकि हम आपको कई बार बता चुके हैं कि सामवेद में जो है संगीत की चर्चा है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है, कर्मकांड की चर्चा आपको यजुर्वेद में है, और जादू टोना और वशीकरण की चर्चा जो है अथर्ववेद में है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चार मीनार किस शहर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का अगर हम थोड़ा भी हिंट देते हैं तो मेरा पढ़ाना बेकार है। और देखिए जो भी नए लोग हैं उन लोग के लिए जो है हम प्ले लिस्ट का जो है लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। तो आप लोग इस 2022 वाले जो है एंट्रेंस की तैयारी वाला जो प्ले लिस्ट है उसका सभी वीडियो आप लोग देख लीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।